Guys, please subscribe our channel for more videos and please comments what you feel in this videos. Don't forget to support our channel. Okay guys, let's start the horror story. ये बात काफी पुरानी नहीं है, ये बात तब की है जब अयोध्या का फैसला आने वाला था। कानपुर में दंगों के डर से कानपुर बंद था। हर कोई किसी न किसी तरह से अपनी छुट्टी के मजे ले रहा था। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक चाचा जी अक्सर अपनी छुट्टी गंगा किनारे व्यतीत करते थे। मछलियों के बड़े शौकीन थे, इसलिए अक्सर छुट्टी के दिन मछलियां पकड़ने गंगा किनारे चले जाया करते थे। कभी कम तो कभी ज्यादा, मगर मछली पकड़ने में उस्ताद थे। उस दिन उन्होंने अपना दिन का खाना निपटाया और फिर अपनी पत्नी यानी चाची जी से मसाला पीस कर रखने को कहा और चले गए गंगा किनारे मछली पकड़ने। जैसा मैंने आप सबको बताया कि वो अक्सर मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। वो मछली पकड़ने के लिए अक्सर गंगा बैराज जाया करते थे, लेकिन कानपुर में उस दिन कर्फ्यू जैसा माहौल था, जिसके चलते उन्हें वहां तक जाना उचित नहीं लगा, क्योंकि कोई भी सवारी मिलना मुश्किल था। इसलिए आज वो शुक्लागंज की तरफ जाने वाले गंगा पुल के नीचे मछली पकड़ने चले गए। दोपहर के कोई 2:30 बजे के वक्त था। वो अपनी ही धुन में मस्त गुनगुनाते हुए मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे, लेकिन 45 मिनट के बाद भी एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लेकिन हर मछली पकड़ने वाले में सब्र का सैलाब होता है। वो भी सब्र करे हुए मछली पकड़ने की पूरी कोशिश करते जा रहे थे। वैसे भी गंगा के किनारे की खूबसूरती इतनी मोहक होती है कि वहां बैठने वाले इंसान का दिल कभी भर ही नहीं सकता, तो बोर होने की बात ही अलग है। वो भी अपनी खुशी में मग्न अपने काम में लगे पड़े थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके कांटे में कोई मछली फंसी है। उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अभी पहले उन्हें देखना था कि मछली है कितनी बड़ी। अगर छोटी हुई तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके परिवार में 5 लोग हैं, सिर्फ एक छोटी मछली से कोई फायदा न होता। खैर, वो अपनी इतनी देर बाद आई पहली सफलता को लेकर ही उत्साहित थे। उन्होंने कांटे की डोर को पकड़कर बाहर खींचना चाहा, मगर उन्हें भार ज्यादा लगा और वो उसे खींच नहीं पाए। उन्होंने अपनी उस मछली पकड़ने वाली डोर को एक पत्थर से बांध दिया और पूरा जोर लगाकर उस मछली को बाहर निकलने में लग गए। वो काफी जोर लगा रहे थे, मगर उसे बाहर खींच नहीं पा रहे थे। एक तरफ उनके मन में बड़ी मछली पकड़ने की खुशी उन्हें हार नहीं मानने दे रही थी, और दूसरी तरफ वो मछली जो बाहर आने की बजाय जैसे चाचा जी को ही अंदर खींचना चाहती थी। काफी जोर लगाने के बाद जब चाचा जी ने समझ लिया कि ये मछली अब बाहर नहीं आ सकती और न ही कोई और वहां था जो चाचा जी की मदद कर सकता, चाचा जी ने उस मछली को छोड़ देने का फैसला किया और एक आखिरी उम्मीद के साथ थोड़ा सा डोर को ढीला छोड़कर फिर एक साथ अपना सारा जोर लगाकर उसे खींचा। वो मछली बाहर आ गई। ये देखकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। वो मछली देखने में करीब 4 फुट की थी और वजन करीब 8 किलो होगा। वो कांटे के साथ उछलकर बाहर आई थी, चाचा जी से करीब 3 मीटर की दूरी पर। चाचा जी अपना सामान वगैरह छोड़कर उसके पास खुशी से गए, ये सोचते हुए कि इतनी बड़ी मछली को अकेले कैसे घर ले जा पाएंगे। वो उस मछली के पास पहुंचे, पहले तो उसे मछली को देखकर दंग रह गए। वो मछली बहुत अजीब किस्म की थी, जैसी उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। काली और थोड़े से हरे रंग के दाग से थे उस मछली पर, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो थी वो ये थी कि उस मछली ने अपने मुंह में एक इंसान का सर पकड़ रखा था, मानो जैसे कि वो उसे खाने वाली थी। इस बात से वो बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि लाख पाबंदी के बाद भी कभी कभी गंगा में लाशें देखी जाती हैं, जिन्हें अगर सरकारी कर्मचारियों ने देख लिया वो उसे निकल लेते हैं, वरना न जाने कहां तक उसका सफर जारी रहता होगा। इसी ही लाशों को अक्सर बड़ी मछलियां भी खा जाती है। ऐसा ही कोई वाकया समझकर चाचा जी को डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा शायद किसी लाश को खाने की कोशिश की होगी इस मछली ने, मगर खा नहीं पाई, इसलिए ये सर इसके मुंह में ही फंसा रह गया। वो मछली बिना तड़पे यथावत पड़ी हुई थी। जो सर उसके मुंह में था उसका पीछे का हिस्सा चाचा जी जो दिख रहा था। मछली की पड़ताल करने के लिए चाचा जी पहले धागा खींचा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मछली पकड़ने पर कांटा हमेशा उसके मुंह में होता है, तभी वो पकड़ में आती है, लेकिन इस मछली को वो कांटा उसकी पूंछ में लगा था। आमतौर पर पूंछ पर कांटा लगता नहीं है, और अगर लग भी जाए तो मछली उससे आसानी से निकल जाती है, चाहे वो कितनी भी छोटी मछली क्यों न हो। और इतनी बड़ी मछली पूंछ पर कांटा लगने के बाद भी पकड़ में आ गई। ये दूसरी बार था जो उस मछली ने उन्हें हैरान किया था। लेकिन अब वो इन सब बातों को भूलकर बस ये सोचने लगे कि इस सर को इसके मुंह से निकालकर इसे घर ले चलते हैं। उन्होंने मछली को पलट दिया। अब उस मछली के मुंह में फंसे उस सर का चेहरा चाचा जी की तरफ हो गया।
देखने से लगता था कि वो किसी ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति का सर नहीं था और न ही वो लाश ज्यादा पहले गंगा में फेंकी गई होगी। उस सर का चेहरा सही सलामत था। वो उसे निकलने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि सर को हाथ लगाना ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने अपने छोटे से थैले से, जिसमें वो मछली पकड़ते वक्त जरूरत का सारा सामान रखते थे, एक छोटा सा चाकू निकाला। उन्होंने सोचा कि मछली के मुंह को थोड़ा सा काट कर फैला दिया जाए तो वो सर बाहर निकल जाएगा, जिसे वो वापस गंगा में फेंककर मछली लेकर चलते बनेंगे। जैसे ही उन्होंने वो चाकू मछली के मुंह पर रखा, उस चेहरे ने आंखें खोलकर चाचा जी तरफ देखा। एक पल को दोनों की नजर मिली, फिर चाचा जी को काटो तो खून नहीं। ऐसा दृश्य देखकर चाचा जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो झटके से पीछे हटे और खूब जोरों से चिल्लाते हुए अपना सारा सामान छोड़कर घर की तरफ दौड़ पड़े। उनके घर से उस गंगा घाट की दूरी कोई 1 किलोमीटर है। इतनी दूरी उन्होंने दौड़ते हुए ही तय की। वो घर पहुंचते ही घर में गिरकर बेहोश हो गए और वो कपड़ों में ही मलमूत्र त्याग कर चुके थे। उस वक्त उनके डर की कोई सीमा नहीं थी। घर में हाहाकार मच गया। पड़ोसी घर में मधुमक्खी के तरह जमा हो गए। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है, इसलिए सब ज्यादा परेशान थे। बच्चे बड़े हैं उनके। उन्होंने चाचा जी के कपड़े बदले और उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें कोई सदमा या डर बेहोशी की वजह बताया। ये सुनकर सब हैरान थे कि सदमा या डर किस बात का लगा उन्हें, और सब मिलकर केवल उनके होश में आने का इंतजार करने लगे। करीब 4 घंटे बाद उन्हें होश आया। खुद को सुरक्षित महसूस करने के बाद उन्होंने थोड़ा राहत की सांस ली। फिर सारा वाकया उन्होंने अपनी पत्नी और बड़े बेटे को सुना दिया। किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल, लेकिन चाचा जी की हालत उस घटना की सच्चाई को साबित कर रही थी। चाचा अब डर से उभर तो गए थे, मगर उन्हें जोरों का बुखार आए जा रहा था। अस्पताल में सारे डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे थे, मगर बुखार में कोई कमी नहीं आ रही थी। काफी कोशिश के बाद जब उनकी हालत में कोई सुधर नहीं आया तो उनके बड़े बेटे ने तांत्रिक का सहारा लेने का फैसला किया। ना जाने कहां से ढूंढकर वो एक तांत्रिक को लेकर आया। देखने में वो एक साधारण आदमी लगता था, कोई खास बात उसमें दिखाई नहीं देती थी, मगर उसके काम अचूक थे। वो सुबह अस्पताल में आया और थोड़ी देर चाचा जी से बात की और फिर चला गया। शाम को वो दोबारा आया और फिर उसने जो बताया वो सच में चौंकाने वाला था। उसने बताया कि चाचा जी जब मछली पकड़ने गए थे तो उस समय वहां उन्हें कोई नहीं मिला था, न कोई मछुआरा, न कोई नाव वाला मल्लाह। क्योंकि सब इस बात को जानते हैं, गंगा हो या यमुना या फिर और कोई भी नदी, हर नदी के किनारों पर घटवार होते हैं, कोई बहुत सौम्य व्यवहार वाले तो कोई अत्यंत कठोर। ये इन नदी के किनारों के रक्षक होते हैं। जरूरी नहीं एक ही रक्षक हर वक्त किनारों की रक्षा करता हो, ये घटवार भी कई सारे होते हैं, हर किसी का वक्त होता है। दिन के किस पहर किसको रक्षा करनी है, एक व्यवस्थित तरह से सब कुछ तय होता है। जो लोग अक्सर डूबकर मरते हैं या अकाल मौत मरते हैं और घाट पर उनका संस्कार किया जाता है, उन सब की आत्माओं और मल्लाहों के भोग से ये और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। ये एक उन्मुक्त शक्ति होते हैं। कोई तांत्रिक इनसे टकराता नहीं। अगर ये किसी पर नाराज भी होते हैं तो तांत्रिक केवल इन्हें खुश करके ही इनका साया हटा पाते हैं। अगर किसी पर ज्यादा नाराज हो जाए तो उसे अगली सांस लेने का मौका भी न दे, और अगर किसी पर खुश हो जाए तो जिंदगी भर उनकी रक्षा करते हैं। नाव वाले मल्लाह इन्हीं की पूजा करते हैं और इनके आशीर्वाद और कृपा के बाद ही वो अपनी नाव नदियों में उतारते हैं, जिससे उनकी नाव बड़ी सी बड़ी लहरों से भी बच निकलती है। ये अक्सर चिलम, लंगोट, खड़ाऊ और सफेद मिठाई का भोग लेते हैं। इनकी हद में भूत प्रेत तो क्या देवता भी नहीं आ पाते। हमेशा किसी भी नदी के तट पर नदी में नहाने से पहले घटवार बाबा की जय बोलकर पहले नदी के पैर छूने चाहिए, फिर नहाना चाहिए। ऐसा आज भी घाटों पंडित और महंत बताते हैं। चाचा जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जिस वक्त वो मछली पकड़ने गए थे वो वक्त वहां के एक शक्तिशाली परंतु एकांत पसंद घटवार का वक्त था। वो मछली और वो सर उस घटवार ने तुम्हें सिर्फ डराने और उस वक्त पर वहां न आने के लिए दिखाया था। उस तांत्रिक ने बताया कि वो घटवार उन पर नाराज नहीं है, केवल उन्हें डरवाना चाहता था, और उसी डर की वजह से ही उन्हें बुखार आ रहा था। फिर तांत्रिक ने चाचा जी को अस्पताल से छुट्टी लेने की सलाह दी और कुछ भोग के साथ चाचा जी को उसी समय पर जिस वक्त वो मछली पकड़ने गए थे वहां अकेले जाने को कहा। वहां जाकर वो भोग अर्पण करें और घटवार से क्षमा प्रार्थना करें। चाचा जी इस बात से और भी ज्यादा डर गए थे, मगर ठीक होने के लिए उन्हें ये करना ही था।
अगले दिन चाचा जी उसी समय पर सारा बताया गया सामान लेकर वहां गए और जल्दी जल्दी क्षमा याचना की और तेजी से वापस अपने घर को लौट आए बिना पीछे देखे। उसके बाद उनका बुखार भी उतर गया और उन्होंने दोबारा उस समय पर वहां न जाने का निश्चय किया। दोस्तों, घटवार बाबा की इस घटना की पुष्टि के लिए मैंने अपने गुरुजी और अपने कुछ जानकारों से पूछताछ की। उन्होंने ने भी इस बात की पुष्टि की और मुझे सबूत के तौर पर उदाहरण भी दिए। जैसे कि वहां मौजूद एक पेड़ जिसकी जड़ आधे से ज्यादा जमीन से बाहर है और वो पेड़ गिर हुआ प्रतीत होता है। उसकी डालें गंगा नदी के पानी को छूती हुई है। जो कोई भी उसे पहली बार देखता है उसे इस बात का अचंभा अवश्य होता है कि ये पेड़ तो लगभग गिर हुआ है तो फिर हरा कैसे है, इसे तो सूख जाना चाहिए। लेकिन वो हरा सिर्फ वहां मौजूद घटवार बाबा की कृपा से है। घटवार बाबा की कृपा की और भी घटनाएं प्रचलित हैं जो कि किसी बात की पुष्टि की मोहताज नहीं है। घटवार दुष्टों को सजा भी देते हैं और मजबूरों की मदद भी करते हैं। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय वो ही कहते थे। खैर, उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक, नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आम के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वही पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई पर वहां कोई नहीं था। हम डरकर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहां कभी नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत गए लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भुला पाया है। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. ये घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया।
एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो दो परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये पता चलता कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता है। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के जरिए अपना विचार लिखना ना भूले। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांसें रुक गई। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाब शनाब बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोली, तो फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही है तू। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पहुंची तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा।
हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. मित्रों, भारत के रहस्यमय सफर की इस कड़ी में हम आपको आज ऐसी जगह से रूबरू करवाएंगे जिसके रहस्य को दुनिया भर के वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। आज हम आपको हिमालय की सुदूर घाटियों के स्थित रूपकुंड झील के अनसुलझे रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। रूपकुंड झील उत्तराखंड की हिमालय पहाड़ियों के बीच स्थित 5000 मीटर गहरी बर्फीली झील है, जो कि सर्दियों में जम जाती है और गर्मियों में पिघल जाती है। इस झील तक केवल पर्वतारोही ही आते हैं। 1942 में यहाँ पर आए पर्वतारोहियों को 100 से भी ज्यादा नरकंकाल मिले, तभी से ये जगह वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का सबब बना हुआ है। कैसे यहाँ आए नरकंकाल और किसके है ये नरकंकाल, इस रहस्य को सुलझाते वक्त यहाँ 3 अलग अलग तथ्य मिले हैं। पहले तथ्य के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिक जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो घनी बर्फ होने की वजह से उन्हें रास्ता पता करने में बड़ी परेशानी हुई। कई दिनों तक घूमते घूमते हाइपोथर्मिया की वजह से इस झील वाली जगह इनकी मौत हो गई। दूसरा तथ्य ये कहता है कि प्राचीन समय में जस्थावल नामक राजा संतान प्राप्ति की खुशी में नंदा देवी दर्शन करने जा रहा था और रास्ते में अचानक ओलावृष्टि के कारण पूरा जत्था उस बर्फ की झील में दफन हो गया। तीसरा तथ्य ये कहता है कि 12वीं शताब्दी में यहाँ मोहम्मद तुगलक का आक्रमण हुआ था, तो कुछ कहानियां जोरावर सिंह और उसके सैनिकों पर आधारित है जो इस झील में तिब्बत के युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। किस तथ्य में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी उस झील में इन नरकंकालों को देखा जा सकता है। इतनी अधिक मात्रा में एक वीरान जगह पर नरकंकालों के मिलने से नेशनल ज्योग्राफिक की टीम भी यहाँ पर खोज करने आई थी। आज भी इस जगह पर कई पर्वतारोही इस रहस्य को देखने आते हैं। 2013 में इंडिया टुडे अखबार में इस झील के रहस्य पर से पर्दाफाश किया और बताया कि वैज्ञानिकों की खोज में 9वीं शताब्दी में हुई भयंकर ओलावृष्टि में 200 से अधिक इंसान यहाँ इस झील में दब गए। अगर आप भी इस झील को देखना चाहते हैं तो अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लीजिए। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले, उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहां केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था, वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सबने बारी बारी से गोता लगाया मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी, मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहां एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्तों मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर में मैं सामान्य था। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया।
मैंने मुट्ठी खोलकर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी, हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, जरूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वह मेरा वहम नहीं था। Guys, what you think it's true story or not, comment us. Okay guys, next story. मेरे मामाजी की लड़की की शादी थी। शादी गांव में थी। एक दिन पहले गाने बजाने का माहौल चल रहा था। मेरे भाई, मामा के लड़के के कुछ दोस्त भी आ रखे थे। उनकी पड़ोस के घर की छत पर पीने पिलाने की दावत चल रही थी। भाई ने मुझे पैसे दिए और अपने एक दोस्त के साथ मीट लेने भेज दिया। मामा के घर पर मांसाहारी खाने की मनाही है, इसलिए हमें ये काम चुपके से करना था। हम दोनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। सड़क बिल्कुल सुनसान थी व बाइक की लाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। वापस आते समय घर से करीब 1 किलोमीटर पहले हमारी बाइक रुक गई। काफी कोशिश करने पर भी चालू नहीं हुई। हम खींचकर बाइक ले जाने लगे। कुछ ही दूरी पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह हमारे पास आया और कहने लगा, थोड़ा मीट दे दो। हमें पहले से ही गुस्सा आ रहा था, उसकी बात सुनकर और गुस्सा आने लगा। भाई के दोस्त ने चिढ़कर कहा, तेरे बाप ने खाया है कभी मीट? चल भाग यहाँ से। आदमी ने फिर से मीट मांगा मगर हमने उसे धमका कर भगा दिया। घर पहुंचकर मैंने भाई को मीट पकड़ा दिया और नाच गाने वाले कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो नाच गाना बंद हो गया था। सब लोग दीदी दुल्हन को घेर कर खड़े थे। दीदी अजीब सी हरकतें कर रही थी और कह रही थी, मुझे मीट खाना है। दीदी ने जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया था। सबको समझ आ रहा था कि ये भूत प्रेत का चक्कर है। मामा ने दीदी को जोर के 2 थप्पड़ मारे। दीदी ठीक हो गई, मगर मामी अजीब सी हरकतें करने लगी। ये सिलसिला चलता रहा। भूत एक को छोड़ता तो दूसरे पर लग जाता। सब भूत को समझाने लगे कि इस घर के लोग मौस मछली छूते तक नहीं है। पर भूत ने बताया कि इस घर के कुछ लोगों ने मीट मंगाया है और मेरे मांगने पर मुझे नहीं दिया। ये सुनकर कुछ बात मेरे समझ में आने लगी। मैं भागकर भाई के पास गया और घर और रास्ते पर हुई घटना के बारे में बताया। भाई ने वहां से मीट का एक टुकड़ा उठाया और चल दिया। उस समय भूत दीदी पर लगा हुआ था। भाई ने मीट का टुकड़ा दीदी के मुंह में डाल दिया, तब जाकर दीदी शांत हुई। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो गया और सब अपने अपने काम में लग गए। मगर मामा थोड़े गुस्से में लग रहे थे। शायद वह भाई पर गुस्सा थे। Okay guys, if you like the story then subscribe our channel. The story is finished but don't worry, we brings you a new horror story just for you and don't forget to subscribe. Thank you all.